हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए साइंस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन लाते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। आपको यूपी पुलिस, यूपीएसआई या रेलवे के तमाम जो परीक्षाएं होती हैं, सबके लिए आपको बहुत हेल्पफुल करने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलिए करते हैं रीजनिंग का। शुरुआत करते हैं। फिर आज का ये पहला क्वेश्चन रहा, आप लोग बनाइए भाई। चलिए ये पहला क्वेश्चन रहा, बताते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथनों के आधार पर अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा कथन और ये रहा 2 निष्कर्ष। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये देखिए पहले कि ये जो कथन है क्या सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है? नहीं, क्योंकि अरेंज तब माना जाएगा जब कॉमा के पहले वही अक्षर हो और कॉमा के बाद भी वही अक्षर हो। कॉमा के पहले वही अक्षर हो, कॉमा के बाद भी वही अक्षर हो, तब हमारा अरेंजमेंट माना जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, तो हम लोग इसको पहले अरेंज करते हैं। चलिए अरेंज करते हैं पहले। एक्स वाई ये रहा। अब देखिए y वाला कहाँ है, y के बगल में लिख देते हैं, ये रहा y और कॉमा लगाए और ऐसे लिख दिए, y वाला अरेंज हो गया। अब देखिए यम वाला कहाँ है, अच्छा यम का नहीं है, यक्स का कहीं है, ये रहा यक्स वाला, तो यक्स लिखे और इसके बराबर में से जे लिख दिए। सही है दोस्तों। बचा कौन? जेड और जे, यानी जे लिखे और जे की तरफ मुंह है तो ऐसे करके ये लिखिए। अब शायद हमारा ये अरेंज हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या आप सब अरेंज है? कॉमा के पहले वही, कॉमा के बाद वही है। बोलो भाई, अरेंज है। चलिए अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष है y से j। पहले कहां चलते हैं? y से j चलते हैं। ये रहा y और ये रहा j। कहां चले? y से j। अच्छा, उल्टा चले हैं कि सीधा? उल्टा चले हैं। y यहाँ है, j यहाँ है, हम उल्टा चले हैं। जब अगर यहाँ उल्टा करेंगे तो हम भी उल्टा करेंगे, यानी ये वाला चिन्ह ऐसे हो जाएगा और बराबर बराबर ही रहेगा। और निर्णय कौन लेगा? निर्णय बड़ा वाला लेगा। और यहाँ निर्णय कौन ले रहा है? बराबर, जो कि ये फिर गलत हुआ। बोलो भाई, निर्णय बड़ा वाले को लेने चाहिए था, यहाँ बराबर ले रहा है, इसलिए हमारा पहला गलत हुआ। चलो दूसरा है यम से जेड। कहां से? यम से जेड, ये रहा यम, ये रहा जेड। ठीक है, यम से जेड। देखिए रिलेशन बनेगा क्या? रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन हम उल्टा चले हैं तो वो भी उल्टा चलेगा। चलो ये ऐसे तो ऐसे हो गया, ये इधर और ये बराबर है तो बराबर, और ये फिर ऐसे हो गया। और निर्णय कौन लेगा? बड़ा वाला। क्या यहाँ बड़ा वाला निर्णय ले रहा है? बिल्कुल, यानी हमारा उत्तर ये वाला सही है। यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कौन? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, कट गया था यार सर जी। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दिए गए तर्क और धारणाओं को ध्यान पूर्वक पढ़िए और चयन कीजिए कि दी गई कौन सी धारणा तर्क का तार्किक रूप से अनुसरण करती है। चलिए ये रहा तर्क और ये रही धारणा। चलिए तर्क पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी धारणा हो सकती है। तर्क है राजमार्ग पर एक सूचना लिखी गई है। क्या तर्क है? कि राजमार्ग पर एक सूचना लिखी गई है कि अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक राजमार्ग पर एक सूचना लिखी गई है कि अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
धारणा है कि लोग आमतौर पर, धारणा क्या है कि लोग आमतौर पर ऐसी सूचनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं भाई, यह बिल्कुल गलत है, नजरअंदाज करने के लिए नहीं लिखी गई है। लोग तेज गति से बचेंगे और नियमों का पालन करेंगे, यह धारणा बिल्कुल सही है, इसलिए लिखी गई है। 60 किलोमीटर से ऊपर आप नहीं चलिए, लोग इसको देखेंगे और तेज गति से बचेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट कम होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये लिखी गई है। तो हमारा दूसरी धारणा जो है सही है, तो केवल 2 धारणा अनुसरण करती है, इसका उत्तर होगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये 23 और 13 से 299 कैसे आया, और 17 और 29 से 493 कैसे आया। तो यहाँ ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। चलिए ये बताइए, 23 और 13 का गुणा करेंगे तो क्या 299 आएगा? बिल्कुल आएगा। और 29 और 17 का गुणा करेंगे तो 493 आएगा। यानी हम साथ में किससे गुणा करें कि 91 आ जाए, तो किससे गुणा करें? 13 से, यानी इसके जगह पे 13 होगा। 13 और 7 का गुणा करेंगे तो 91 आएगा। 23 और 13 का गुणा करेंगे तो 299 होगा, और 29 और 17 का करेंगे तो 493। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इसका मेथड? यानी यहाँ 13 होगा, 13 में 7 से गुणा करेंगे तो 91 आएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है और इसको इस रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? चलिए दिमाग लगाइए। देखिए, हम आपको एक चीज बताए हैं कि चाहे 1 कूट रहे या 10 कूट रहे, लेकिन आपको सिर्फ एक को चेक करना है, बस एक को चेक करना है, उसके बाद सीधा आंसर पे आ जाना है। यहाँ देखिए 2 कूट भाषा लिखी है, इसका एक, ये 2 लिखा है ना, लेकिन हमको दोनों को नहीं चेक करना है, हमको सिर्फ एक को चेक करना है, और एक को चेक करके सीधा आंसर की बारी करते हैं। ठीक है, चलो पहले वाले को चेक करते हैं। पहला क्या है? GBTMS, और इसका कूट है HNGY और T, GY और T, ये इसका कूट है। चलिए अब बताइए, अच्छा G का अपोजिट क्या होता है? T होता है क्या? बिल्कुल, G का अपोजिट T होता है। B का अपोजिट Y होता है, फिर T का अपोजिट G होता है, और M का अपोजिट N होता है, और S का अपोजिट H होता है। समझ में आ लॉजिक? यानी पहले का अपोजिट इधर लास्ट में, फिर दूसरे का अपोजिट फिर इधर इसके पहले, ऐसे ना किया गया है। बोलो अब आंसर की बारी, चलो आंसर निकालते हैं, और जैसे उसमें किया गया है वही हम भी करेंगे। V का अपोजिट क्या होगा? V का अपोजिट होता है E, लेकिन लिखेंगे कहाँ? सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ G का अपोजिट T है और लिखा कहा गया है? सबसे लास्ट में। तो V का अपोजिट E होता है, लेकिन सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। चलो I का अपोजिट क्या होता है? R होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा। G का अपोजिट T होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा। O का अपोजिट L होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा। U का अपोजिट F होता है, तो इधर, और R का अपोजिट I होता है, तो इधर। अब मिलाइए, IFL TRE, जो हमारा उत्तर 4 में दिया गया है, यानी उत्तर डी में दिया गया है। ये रहा हमारा उत्तर, कैसे? अपोजिट करके। समझ में आया? IFL TRE, यही है दोस्तों, समझ में आया ना? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नॉन वर्बल का है। जैसा कि हम बताए हैं कि नॉन वर्बल को बनाया नहीं जाता, नॉन वर्बल को बनाया नहीं जाता, इसको सिर्फ ऑप्शन से देख के कट कर देते हैं, बस इसको ऑप्शन से हल किया जाता है, इसको बनाया नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन को कट करते हैं। चलिए ये कागज है, ये पूरा कागज, फिर इसको मोड़ा इधर, फिर इसको मोड़ा, और बचा क्या है? ये तो जैसे मुड़ा है वैसे खुलेगा भी। अगर ये ऐसे मुड़ा है तो अब इसको ऊपर खोलेंगे, यानी ये वाला ऐसे हो जाएगा, और ये जो है यहीं रहेगा।
इसके ऊपर ये वाला, फिर ये। अब चलिए ऑप्शन को मिला के काट देते हैं। ठीक है, चलो क्या अच्छा ये दोनों ये बराबर बराबर रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रहेंगे, यानी पहला वाला गलत। चलो दूसरे में चलते हैं। दूसरे में चलो, दूसरे में बताओ, ये इधर है तो ये सबसे ऊपर जाके यहाँ कोने में बनेगा कि नहीं? ये वाला अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ कोने में बनेगा, इसमें नहीं है ना, क्योंकि ये अगर ऐसे पलटेगा, ऐसे बंद हुआ है तो ऐसे पलटेगा, तो ये वाला जो है यहाँ पे जाके बनेगा कोने में, जो कि यहाँ इसमें नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। और ये वाला इसमें भी नहीं है, यानी ये भी नहीं हो सकता। लेकिन डी वाले में देखिए, डी वाले में ये वाला यहाँ पे हुआ है, और जब ऐसे पलटेंगे तो ये वाला इधर चला आया और ये वाला इधर, यानी हमारा ऑप्शन डी बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी इसका उत्तर क्या होगा? डी वाला होगा। समझ में आया दोस्तों? इसको बनाना नहीं है, इसको 4 ऑप्शन देख के ऑप्शन के हिसाब से हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर 7 से 12 तक की संख्या बनी है। 9 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 9 का विपरीत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा पहला पासा, ये रहा दूसरा पासा। पूछा है किसका विपरीत? 9 का। अच्छा एक चीज आप लोग देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ से 7 और 11 कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 7 और 11, और इसमें भी 7 और 11 कॉमन दिख रहा है। यानी 7 11 इसमें भी कॉमन है, 7 11 इसमें भी कॉमन है, यानी जो बचा है वो उसका विपरीत हो जाएगा। यानी यहाँ 9 बचा है और यहाँ 10 बचा है, यानी 9 का विपरीत क्या होगा? 10 होगा, जो हमारा ऑप्शन ए में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी जब दो विपरीत सतह कॉमन रहे तो जो बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ 7 और 11 कॉमन, यहाँ भी 7 11 कॉमन, तो 9 का विपरीत क्या हुआ? 10, यानी हमारा 10 उत्तर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से चित्र वाला क्वेश्चन। हम जैसा बताए हैं कि इसको बनाना नहीं है, इसको सिर्फ ऑप्शन से हल करना है। देखिए क्या किया गया है, इस वाले चित्र को कुछ नहीं ऐसे दाहिने मोड़ दिया, मतलब दाहिना प्रतिबिंब बनाया, दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण कैसा? दाहिने तरफ, यानी ये वाले प्रतिबिंब को ऐसे मोड़ा है, तो ये वाले प्रतिबिंब को अगर हम ऐसे मोड़ेंगे तो क्या हमारा वाला ए वाला होगा कि नहीं? बोलो, अगर जब ये ऐसे मुड़ेगा तो ये वाला जो डायग्राम है यहाँ हो जाएगा, और ये ऐसे जाके ऐसे बन जाएगा। बोलो सही है? बोलो भाई, तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। कैसे? जब ये वाले डायग्राम को अगर मोड़ेंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये वाले को ऐसे अगर हम मोड़ेंगे तो इस तरीके कुछ बनता नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा उत्तर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से इससे निश्चित रूप से असत्य होगा। यानी पी से एफ जाने में कौन निश्चित रूप से क्या होगा? असत्य होगा। यानी 3 इसमें सत्य हैं, एक असत्य है, उसी को हमको ढूंढना है। चलिए कहां से चलना है? पी से चलना है। कहां तक? एफ तक। ये रहा पी और ये रहा एफ, यानी पी से एफ चले तो उल्टा ना चले हैं, उल्टा चले हैं कि सीधा? उल्टा चले हैं, यानी जब उल्टा चले हैं तो हम भी उल्टा चलेंगे, जब वो उल्टा चला है तो हम भी उल्टा चलेंगे, यानी ये वाला चिन्ह ऐसे हो जाएगा और बराबर ऐसे रहेगा। यानी और डिसीजन कौन लेगा? बड़ा वाला, और यहाँ डिसीजन ले रहा है, यानी पहला वाला सही हुआ। बोलो भाई, यहाँ डिसीजन ये ले रहा है और यहाँ ये ले रहा है, यानी ये तो सही हुआ। तो क्या हमारा उत्तर ये हुआ क्या? नहीं, पूछा है असत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, तो ये तो सही है ना, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हुआ। चलिए दूसरे को चेक करते हैं। कहां से? पी से आप, ये रहा पी, ये रहा आप, और अब की बार सीधा चले हैं, सीधा चले हैं तो ये चिन्ह मिला, ये मिला और ये मिला। और डिसीजन कौन लेगा? ये वाला, और यहाँ डिसीजन कौन ले रहा है? ये वाला। इसलिए हमारा उत्तर ये गलत, ये नहीं,
ये निश्चित रूप से नहीं सही है ना, यानी हमारा उत्तर कौन सा हुआ, हमारा उत्तर बी वाला हुआ, क्योंकि पी से अब ये सत्य नहीं है, असत्य है और असत्य हमको चुनना था, यानी हमारा उत्तर कौन सा हुआ, बी वाला हुआ। चलिए आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन हो रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंद कर दो ना, फिर बंद कर दो, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, थोड़ा कुछ सर्वर प्रॉब्लम है तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।